Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are doing well. Today our topic is introduction to the spelling and pronunciation of English. देखिए हमारे स्टूडेंट्स को या हम लोगों को कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी जो रिटन और स्पोकन फॉर्म है, ठीक है, यानी कि आप लिखने में क्या लिखते हो और बोलने में क्या बोल रहे हो, प्रोनाउंस क्या कर रहे हो उस वर्ड को जो आपने लिखा है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनकी स्पोकन और रिटन फॉर्म के दरमियान जो लिंक है इसको हम आज इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर 26 लेटर्स हैं, ठीक है। आप लेटर्स की बात कर लो, ABCDEF, ये सारे हमारे पास लेटर्स आ गए। लेकिन इन्हीं लेटर्स को जब हम स्पोकन लैंग्वेज में देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे, तो यही लेटर्स जो हैं वो 40 साउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन लेटर्स से आगे 40 साउंड्स बनेंगे। देखें 26 और 40 में कितना डिफरेंस है। 14 साउंड्स हमारे पास ज़्यादा आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो लेटर है उसकी एक से ज़्यादा साउंड्स भी हो सकती हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उन कुछ थोड़ा बहुत जो हमें ओवरऑल हम देखेंगे लेटर्स को कि उनकी कैसे साउंड्स प्रोनाउंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर कैटेगराइज करें उन्हीं 26 लेटर्स को वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है, दो हमारे पास कैटेगरीज आ गई, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स आपको पता है कि AE IOU 5 वाउल्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं 21 अल्फ़ाबेट्स, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ए अब एक लेटर को हम देख लेते हैं, ए को, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है। अब ए की जो साउंड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही है। लेटर एक है लेकिन इसकी साउंड्स बहुत सारी बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दो आगे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स। ये हमें देता है यही वाला जो अल्फ़ाबेट है या ये जो लेटर है ए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, पैक, हैंड, मैन। अब देखें कि इसमें हमने कैट नहीं कहा, पैक नहीं कहा, हैंड नहीं कहा, मैन नहीं कहा। अगर हम ये इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते तो इसका क्या मतलब था कि ये जो है इसमें लॉन्ग वावल आ रहा है। लेकिन इसमें अगर हमने डायरेक्ट कहा कैट, पैक, हैंड, मैन, तो इसका ये मतलब है कि ये शॉर्ट साउंड है। शॉर्ट शॉर्ट वाउल भी कहते हैं इसको, और शॉर्ट यानी क्योंकि साउंड हमारे पास ये शॉर्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये शॉर्ट साउंड या शॉर्ट लेटर वाउल कह सकते हैं आप इसको। इसी तरह दूसरी आप कैटेगरी में अगर ये इसको देखें, लॉन्ग वाउल साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, ए लेटर ही। फॉर एग्जांपल केक, मेक, फेस, ठीक है। जब हमने इसको इन वर्ड्स के अंदर देखा तो हमने क्या देखा कि ये जो ए है इसको हम लॉन्ग कर रहे हैं। ऊपर वाले 3 वर्ड्स में हम 4 वर्ड्स में हम इसको शॉर्ट सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, नीचे वाले वर्ड्स में ये लॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट और लॉन्ग इसकी ये डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे आ गई। एक शॉर्ट साउंड के तौर पे यूज़ हो रहा है, एक लॉन्ग साउंड के तौर पे। इसी तरह ए इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ लॉन्गर साउंड इन कार्ट, पार्क, हार्ड, आर, फार। देखिए काट और कैट में क्या फ़र्क है। ये काट में आ साउंड आ रही है और कैट में ए साउंड आ रही है, यानी कि एक में शॉर्ट आ रही है एक में लॉन्ग आ रही है। इसी तरह पैक में शॉर्ट आ रही है और पार्क में लॉन्ग आ रही है। ये डिफरेंस है इसमें। तो स्पेलिंग्स को हम इसी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि शॉर्ट साउंड क्या है, लॉन्ग साउंड क्या है, और जब लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसको हम किस तरह से स्पेलिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनी रिटन English words follow spelling patterns that you can learn. However, some words don't fit into any pattern and you will have to memorize them. कहते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश वर्ड्स मैनी रिटन इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो स्पेलिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं जी, ठीक है। स्पेलिंग पैटर्न से ही आप उन इंग्लिश वर्ड्स को सीख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो है वो पैटर्न में फिट नहीं होते, इसलिए आपको उन्हें याद करना पड़ता है। Dictionaries and pronunciation textbook use symbols
टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट साउंड्स ऑफ इंग्लिश। इसी तरह अगर डिक्शनरीज को देखें तो उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? एक साइन होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए साउंड जो है, ए सिंबल जो है, ए ए ए तो साउंड है, इसके लिए ये सिंबल यूज़ हो रहा है, उल्टा ई। ठीक है, डिक्शनरी में शॉर्ट को यूज़ करने के लिए, शॉर्ट साउंड को यूज़ करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा भी हम अगर करें तो वो हज़म करना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आप इस टॉपिक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।